आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान। संविदा के ठेकेदारों द्वारा गरीबों और पिछड़े लोगों का शोषण किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों पर बीजेपी का रवैया अच्छा नहीं है। सांसद बदायूं मेडिकल कॉलेज पर बोले, 9 बजट पेश होने के बावजूद कार्य पूरा नहीं हो पाया है। आईसीयू में मरीजों को चूहे काट रहे हैं, लोग कूद कर आत्महत्या कर रहे हैं। 450 बेड के मेडिकल कॉलेज में 330 बेड केवल कागज पर चल रहे हैं। इस सरकार ने किसान परेशान है। धर्मेंद्र यादव, खाद के कालाबाजारी में और सिंचाई के लिए परेशान है किसान। बीजेपी जन विरोधी पार्टी है, दूसरी पार्टियों को हराने के लिए लोगों को भड़काने का काम करती है। बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव में तमाम बेईमानी के बावजूद सपा ने लोगों का विश्वास जीतकर कई सीटें पाई हैं। महाकुंभ पर बोले सांसद, 2013 में सपा ने किया था शानदार आयोजन। कुंभ आदिकाल से चल आ रहा है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। बीजेपी सरकार कुंभ के सफल आयोजन करने में फेल साबित हुई है। जब 60 करोड़ लोग गिने जा सकते हैं तो वहां के मृतकों की संख्या क्यों नहीं गिनी जा सकी। धर्मेंद्र यादव, महाकुंभ के आयोजन का श्रेय बीजेपी को नहीं लेना चाहिए। बहुत आलोचना की जा रही है विपक्ष। आप भी स्नान करके आए हैं, अखिलेश यादव जी भी गए हैं, तो क्या लगता है कि आलोचनाएं जितनी की गई वो जायज है? और जो भगदड़ हुई थी, विपक्ष का कहना है कि कोई कह रहा हजारों लोग मर गए। सोशल मीडिया का दौर है, अगर चलिए मीडिया पर आप आरोप लगाते हैं कि बिक गई है, जो भी है, सोशल मीडिया में चीजें आती कि हजारों मर गए, कितने मर गए, तो इस तरह की जो आलोचनाएं करना क्या देखिए, उचित है? कोई आलोचनाओं का सवाल नहीं है। कुंभ के शानदार आयोजन 2013 में हमारी सरकार में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कुंभ का शानदार आयोजन हुआ, जिसको लेके हावड़ के लोगों ने भी सरकार की, उस समय की सरकार की मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं की जो भी थी, उनके लिए न केवल तारीफ की बल्कि किताबें भी लिखी गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केवल सुझाव दी कि ऐसे करेंगे तो हो सकता बेहतर हो जाए। और जहां तक कुंभ का सवाल है, कुंभ आदिकाल से चला आ रहा है। वेदों पुराण में कुंभ की का जिक्र है, महत्व है उसका, और अनादिकाल तक चलना है। ये क्यों आप लोग इस बात को सोचते हो कि योगी जी है तभी कुंभ है, या योगी जी को इस बात का क्यों घमंड है कि उनकी वजह से ही कुंभ है? कुंभ था, कुंभ है, कुंभ रहना है। सरकार का कर्तव्य बनता है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था करे। उस व्यवस्था में पूरी तरह से सरकार फेल है। ये हम विपक्ष के लोगों की बात छोड़िए, जो हम लोगों के सनातन धर्म में सबसे उच्च स्थान जिनका होता है, उनको हम सब मानते हैं शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी के कुंभ को लेकर क्या बयान है, क्या अनुभव है, वो आपके सामने है, पूरा देश सुन रहा है। पिछले कुंभ में उनको क्या अनुभव किया उन्होंने, वो भी देश ने सुना है। इसलिए अंतर साफ है समाजवादी पार्टी के आयोजन में और इस आयोजन में। जहां तक ये लोग, जब आप सोचो 49 करोड़, 53 करोड़, आज 60 करोड़ का दावा, जब 60 करोड़ लोग आप काउंट कर सकते हो, तो डेड बॉडीज काउंट क्यों नहीं कर पाए? और अगर आपने 30 बताई, तो मैं समझता हूं बदायूं से ही निकले एक पत्रकार साथी जो निर्भीक हैं, 58 डेड बॉडीज उन्होंने खुद आपको विजुअल्स दिखाए हैं 4 PM पे संजय शर्मा जी ने। क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ पाई उस पर? और ये तो एक जगह की घटना है। मैं इलाहाबाद रहा हूं, प्रयाग में रहा हूं, मैं पढ़ा हूं 10 साल। झूसी की तरफ अलग घटना हुई, फाफामू की तरफ तीसरी घटना हुई, ये संगम नोज की थी, ये घटना अलग थी। तो आप सोचो किस तरह से, और ट्रैफिक का जो आलम है वहां, मैं समझता हूं मौनी अमावस्या से लेके आज तक प्रयागराज का ट्रैफिक दुरुस्त नहीं हो पाया। मैं खुद गया था कुंभ में अभी 17 तारीख को। इलाहाबाद से तकरीबन 15-20 किलोमीटर पर है सैसों, एक चौरा। वहां मैं शाम के 10 बजे पहुंच गया था, और सिविल लाइंस में जहां मुझे रुकना था, वहां पहुंचते पहुंचते मुझे भोर के 4 बजे। तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं। आपने तो कहा था कि 100 करोड़ का इंतजाम है, कोई व्यवस्था नहीं। ट्रैफिक का दुर्दशा है, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूं। हालांकि इस कुंभ के बारे में इनको श्रेय लेने का कोई हक नहीं। कुंभ आदिकाल से चला है, अनादिकाल तक चलना है, वो लोगों की मान्यता है। अब से नहीं, जब योगी जी नहीं थे तब भी, और योगी जी कल को नहीं होंगे तब भी चलना है। ये उसी तरह से है जैसे इन्होंने कहा कि हम राम को लाए हैं। अयोध्या वासियों ने बता दिया कि भगवान राम अयोध्या के थे, आप लाने वाले कोई नहीं हो। देश को कठमोलापन की तरफ ले जाना चाहते हैं। योगी जी ने
मैंने भी सुना है, हमारे लीडर पोजीशन जो स्पीकर रहे कई बार, और मैं समझता हूँ सदन के वरिष्ठतम माननीय विधायकों में से एक हैं वो। मैंने सुना योगी जी ने उनके संस्कृत शब्द को छोड़ दिया, उर्दू शब्द को पकड़ के हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ जो बोला है उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। और योगी जी केवल सोचते हैं लोगों में नफरत फैला के वो चुनाव जीतते रहेंगे और सरकार में बने रहेंगे। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, पीडीए के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, और लोकसभा का परिणाम सामने है। तमाम बेईमानी के बावजूद भी हम लोग अकेले समाजवादी 37, गठबंधन में कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस में 43 हम लोग जीत के आए हैं, जनता का आशीर्वाद लेके आए हैं। बाकी शासन, प्रशासन, मीडिया, सर्वे, एग्जिट पोल क्या कह रहे थे वो आप सब जानते हो, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। इसलिए ये पीडीए परिवार अपने हक, अपने अधिकार, अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए आदरणीय अखिलेश जी को के हाथों को न केवल मजबूत करेंगे बल्कि आने वाली 27 में ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। भतीजे ने आया, चाचा को नहीं नहलाया कुंभ में। देखिए, वो सोचते हैं कि इस तरह की बातें करके परिवार में किसी तरह का दुराव सामने ला पाएंगे, तो मैं उनसे कहूँगा काठ की हांडी एक बार चढ़ चुकी है, बार बार चढ़ने वाली नहीं है। पूरा समाजवादी परिवार, समाजवादी पार्टी का एक एक व्यक्ति, एक एक समर्थक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़ा है। और जो परिणाम अभी लोकसभा के चुनाव में आपने देखा उससे भी बेहतर परिणाम और बहुत बड़ा परिणाम आप आने वाली विधानसभा में देखेंगे। अब इन बातों को कोई नोटिस नहीं लेता है मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। और मैं समझता हूं जिस तरीके के बयानबाजी उन्होंने की है विधानसभा के अंदर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जो गरिमा थी उस गरिमा को ठेस पहुंचाई है, उनको माफी मांगनी चाहिए।